आज मैं आपको बताऊंगा जीपी रेटिंग वर्सेस ऑफिसर की रियल सच्चाई। मर्चेंट नेवी में दो लोग होते हैं, दोनों का करियर बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन 5-7 साल बाद एक सेटिस्फाई होता है और दूसरा नहीं होता अपनी लाइफ से। दूसरा सोचता है यार मैं कहाँ फंस गया, काश मैं दूसरा ऑप्शन चूज किया होता। तो जीपी रेटिंग और ऑफिसर की ट्रेनिंग में आज हम बताएंगे बिना किसी हाइप के पूरा सच्चाई, और आप एजेंट के स्कैम से भी बच सकते हैं कैसे। हेलो एवरीवन, शिपिंग अपडेट्स में आपका स्वागत है फिर से एक बार, जहां मैं आपको हमेशा शेयर करता हूं मर्चेंट नेवी की असली लाइफ क्या होती है, ना कि जो आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं उसकी। अगर आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि जीपी रेटिंग करें या फिर ऑफिसर की ट्रेनिंग करें, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। एक गलत फैसला आपको पूरी लाइफ रिग्रेट करने पे मजबूर कर देगी, आप पूरी लाइफ परेशान रहेंगे। इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि दोनों ऑफिसर और जीपी रेटिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सैलरी क्या होती है दोनों की, रोल्स क्या होते हैं, दोनों का काम क्या होता है और दोनों में डिफिकल्टी क्या फेस करनी पड़ती है। चाहे आप 10th पास हो या तो 12th पास हो या तो ग्रेजुएशन कर लिए हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोच रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले क्लियर करते हैं बेसिक डिफरेंस। जीपी रेटिंग कोर्स करके आप जो है डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो या तो इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए। इसमें आपको फिजिकल ज्यादा काम रहता है, टेक्निकल ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक जगह आके ग्रोथ आपकी रुक जाती है, सैलरी एक जगह रुक जाती है एक टाइम बाद, जो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरी तरफ है ऑफिसर की ट्रेनिंग। इसमें आप डेक ऑफिसर बन सकते हो या तो इंजन ऑफिसर या इंजीनियर जिसको बोलते हैं वो बन सकते हैं। यहाँ आपको करना पड़ता है नेविगेशन, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऑफिसर बनने के लिए आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम कंपलसरी है, हमेशा देना पड़ेगा आपको, और लर्निंग हमेशा आपको कुछ न कुछ सीखते रहना ही पड़ेगा। दोनों का रोल बिल्कुल अलग होता है। कंपेयर अगर पैसों की करें तो उसमें भी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है एक समय के बाद में। अब बात करते हैं जीपी रेटिंग को डिटेल में। जीपी रेटिंग आप तब चूज करो जब आपका एकेडमिक बहुत वीक हो, आप सिर्फ 10th पास हो, या तो आप 12th में आर्ट्स साइड से हो, कॉमर्स से हो, या तो बायो वगैरह से कर लिए हो, पढ़ने में बहुत वीक हो, लेकिन आप फिर भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और चाहते हो कि हम बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं 15-20 लाख, लेकिन हाँ 1-1.5 लाख कमा लें, उतना हमारे लिए बहुत है, ये उनके लिए है। जीपी रेटिंग एक 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें एंट्री थोड़ी सी आसान होती है ऑफिसर के कंपेयर अगर करें तो। इसमें एग्जाम कम होते हैं, एक बार आप ज्वाइन कर लिए तो बार बार एग्जाम फिर से नहीं होगा, लेकिन अगर एक गलती कर दी, अगर अच्छा कॉलेज से आप नहीं ट्रेनिंग की है तो आपको दर दर भटकना पड़ेगा, आपको कंपनी ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी जॉब के लिए। आज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सजेस्ट कर देंगे कि भाई 10th पास है, खाली जीपी रेटिंग कर लो, उसके बाद में 6 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग है, उसके बाद आप पैसा कमाने लगोगे, बाद में आप एग्जाम दे सकते हो और ऑफिसर बन जाना। लेकिन फ्यूचर में आपको रिग्रेट हो सकता है अगर आप सही प्लानिंग नहीं करके जा रहे हैं तो। मुझे बहुत सारे मैसेज अभी भी रोज आते हैं कि भैया मैंने जीपी रेटिंग का कोर्स यहाँ से कर लिया है और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एजेंट फंसा दिए, कहीं गलत कॉलेज से उनको जीपी रेटिंग का कोर्स करा दिए हैं। मैं उनको यही बोलता हूँ भाई अभी कंपनी टू कंपनी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे एग्जाम इंटरव्यू जो होता है देना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने सही जगह सही कॉलेज से आपने ट्रेनिंग नहीं किया है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है अगर जीपी रेटिंग का कोर्स करने जा रहे हैं तो कुछ टॉप कॉलेज इंडिया में अच्छे हैं जहां वहीं से सिर्फ आप ट्रेनिंग करिए। जैसे कि सबसे एक नंबर पे हम रखते हैं ग्रेट ईस्टर्न को, दूसरा हो गया 7 आइसलैंड हो गया, तीसरा होगा SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। या 100% प्लेसमेंट है, अगर सिर्फ आपका एडमिशन एक बार हो गया तो उसके बाद कोई एग्जाम्स नहीं रहते, आप इनके यहाँ ट्रेनिंग करिए 6 महीने की, उसके बाद में अपने यहाँ जहाज पे भेज देंगे। उसके अलावा 2 कॉलेज और हैं, जैसे कि TS रहमान हो गया, नूसी गोवा हो गया। यहाँ पे कंपनियाँ टॉप की वर्ल्ड की टॉप कंपनियाँ आती हैं, वहाँ से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। सबसे दिक्कत इसमें है एग्जाम वगैरह की, तो आप एग्जाम इनका क्रैक करिए, इसमें एडमिशन एक बार मिल गया तो आपकी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि यहाँ अगर जॉब 100% है तो यहाँ कंपटीशन भी थोड़ा है, तो उसके लिए जो है अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट या फिर सेफ सिक्योर अपना सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो हमारी ये एक जीपी रेटिंग की बुक है, जीपी रेटिंग कंप्लीट गाइड, जो कि पूरा मटेरियल जो भी आता है मर्चेंट नेवी में पूछा जाता है, जो भी जीपी रेटिंग के टेस्ट में पूछा जाता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पिछले कई सालों के उसमें दिया गया है, मॉक टेस्ट दिया गया है, इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं वो सारे चीज दिए गए हैं। तो कंबाइन करके हम और हमारी टीम ने काफी मेहनत किया है और ये बुक बना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, आप जाके वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी जर्नी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कॉलेज अच्छा हो गया तो आपकी सारी चीजें सेट हो गई।
और एक बार कॉलेज अच्छा मिल गया तो आप जो है उसके बाद एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको फिर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कंपनी के लिए। जल्दी आप शिप पे चले जाएंगे। उसके बाद में 12 महीने बाद एनसीवी का एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीपी रेटिंग कोर्स करके आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। पहले थोड़ा मुश्किल था, अब तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और आसान हो गया, क्योंकि पहले 36 महीने बाद एग्ज़ाम देना रहता था। अभी तो आप सिर्फ 12 महीने बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी और लर्निंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। उसमें 36 महीने में क्या होता था, बंदा बहुत ही पीछे चला जाता था। 36 महीने सिर्फ पे काम, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, कॉलेज से दूर हो गया, पढ़ाई नहीं हुई तो बाद में उसको पढ़ाई बहुत दिक्कत हो जाती थी। अभी जब 12 महीने का एग्ज़ाम हो गया तो 1-2 सेलिंग करिए, उसमें आप जाएंगे तो लर्निंग फेस रहेगा, आप पढ़ते रहिए, तुरंत आके फिर जो है एग्ज़ाम्स वगैरह जो होते हैं क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जीपी रेटिंग करने वाले ऑफिसर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते। मैं खुद जीपी रेटिंग का कोर्स करके, वो भी ऐसे कॉलेज से किया था जहां प्लेसमेंट नहीं होता था, पहले पता नहीं था। उसके बाद में भी मैंने एग्ज़ाम दिया और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बना। तो आप भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, एक चीज़ ध्यान में आपको रखना है कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी आपको मेहनत कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत लर्निंग करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ऑफिसर बनेंगे। वैसे जो है आप जीपी रेटिंग करके जाएंगे तो थोड़ी और मेहनत मान लीजिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बन जाएंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है 8-10 लाख खर्चा करने के लिए ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए, तो वो लोग कर सकते हैं। जो पढ़ाई में वीक है, पहले नहीं पढ़ पाए हैं, किसी कारण से उन्होंने मैथ्स नहीं लिया, ऑफिसर का नहीं ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो जीपी रेटिंग कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो आपको बुक चाहिए तो ऑर्डर कर लीजिए और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जीपी रेटिंग करने के बाद में जो करियर पथ रहता है, अगर आप डेस्क साइड जाएंगे तो क्या बनते हैं। सबसे आप ट्रेनिंग ओएस बनेंगे। अगर शिप पे जब ज्वाइन करेंगे तो ट्रेनिंग ओएस की सैलरी लगभग 20,000 से लेके 50,000 के बीच में रहती है। वैरी करता है कि आप कितने अच्छे कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो ये रहेगी। उसके बाद में ट्रेनिंग ओएस आप ओएस बनेंगे, ओएस से एबी बनेंगे, एबी के बाद में बोसन बन जाते हैं, या तो कोई पंपमैन बनता है जो टैंकर वेसल पे है, या तो कोई फिटर भी बन जाते हैं। एबी की सैलरी एक अच्छे कंपनी में 60,000 से 1,20,000 तक होती है। और उसके बाद अब बोसन, फिटर या पंपमैन बन गए तो लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच में चली जाती है। कोई कंपनी थोड़ा से ज्यादा कम भी रहता है, तो लगभग 1.5 से 2 लाख आराम से हो जाता है फिटर, बोसन या तो पंपमैन अगर आप बन गए डेक साइड में। तो जीपी रेटिंग करने के बाद एक दिक्कत यह है कि अगर आप जब भी रिटायर्ड होते हो या सोच रहे हो कि हम जॉब शिप का छोड़ के हम शोर पे कहीं काम कर लें, तो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है शोर पे कंपेयर टू ऑफिसर ट्रेनिंग में। बहुत सारे एबी, बहुत सारे मोटरमैन ऑफिसर बनते हैं, बने भी हैं, हमारे साथ वाले भी कई सारे हैं। लेकिन यह है कि मेहनत वही बता रहे हैं ज्यादा हो जाएगी, आपकी मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं कि हाँ मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप बिल्कुल करिए, आप बन सकते हैं। बस यही रहता है कि आपकी प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे बस। अगर आपका प्रॉपर गाइडेंस है, शिप पे गए हैं तो आप पढ़ाई अपना जारी रखें तो इजी है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो ऑफिसर बनते हैं वो भी इंसान ही रहते हैं, आपके जैसे हमारे जैसे, कोई अलग से कहीं से नहीं आता। जीपी रेटिंग करने के बाद में आप इंजन रूम में जाते हैं, इंजन साइड जाते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे ट्रेनिंग वाइपर, या तो उसके बाद में वाइपर के बाद मोटरमैन बन जाते हैं, उसी को ऑयलर भी बोलते हैं किसी किसी कंपनी में। और कुछ लोग जैसे आपको बताया फिटर भी बन जाते हैं, या तो आप पंपमैन भी आ सकते हैं। डेक और इंजन साइड में दोनों ही काम सेम रहता है सबका। चिपिंग पेंटिंग रहेगी, मतलब कि शिप की साफ सफाई होगी, शिप का मेंटेनेंस का काम होगा, मतलब जो चीज़ रस्ट हो गई, जैसे हमारे यहाँ खराब हो जाती है, उसको चेंज करना, उसको सही करना, उसको पेंटिंग करना, साफ सफाई का, रेख देख का ये काम रहता है इंजन साइड में। डेक साइड में एबी बन जाते तो वॉच रहता है। इंजन साइड में आप इंजीनियर्स की हेल्प करेंगे शिप के मेंटेनेंस में, शिप के साफ सफाई, रख रखाव में, ग्रेसिंग, ऑयलिंग, ये सब जो होता है वो मोटरमैन ऑफिसर इंजीनियर्स के अंडर में करते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसर साइड की। ऑफिसर बनने के लिए लगती कड़ी मेहनत और पढ़ाई हमेशा करनी पड़ेगी। मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट 12 PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12 में 60% होना चाहिए आपके PCM में, और ओवरऑल 60% होगा, तभी आप ऑफिसर की ट्रेनिंग कर सकते हैं। डेक ऑफिसर में जाते हैं आप, तो डेक ऑफिसर में सबसे पहले जाएंगे ट्रेनिंग कैडेट के बाद में आप एग्जाम देके बनेंगे थर्ड ऑफिसर के बाद सेकंड ऑफिसर के बाद में चीफ ऑफिसर के बाद में कैप्टन बनते हैं। लेकिन हर स्टेप पे आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा और पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इनका काम क्या होता है, सबसे बड़ा काम है नेविगेशन, शिप को एक जगह से दूसरी जगह सेफ्टी से ले जाना। कार्गो जो उसमें लोड रहते हैं उसका कार्गो मैनेजमेंट का काम हो गया, कार्गो की रेख देख रख रखाव ये आता है। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी, ये मैनेज करना रहता है। सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, आदमी की सेफ्टी हो गई, शिप की सेफ्टी हो गई, सी की सेफ्टी हो गई, सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसमें आपको फिजिकल वर्क तो कम रहेगा,
लेकिन मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। मेंटल आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा रहती, इसीलिए इसमें पैसा मिलता है ऑफिसर। प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कोर्सेस करने पड़ेंगे अलग अलग, और कंटिन्यू स्टडी आपकी चलती रहेगी। सैलरी देख लेते हैं, कंपेयर करते हैं। सैलरी जहाँ जीपी रेटिंग की 2 लाख तक मैक्सिमम जाती है, 1 से 2 लाख तक, वहीं अगर आप ऑफिसर में गए तो आपकी सैलरी बढ़ के 15 से 20 लाख तक जाती है। ऑफिसर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप शिप जब भी छोड़ देते हैं, मान लीजिए जब कुछ दिन के मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, तो आप जब श्योर जॉब पे आएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी है, क्योंकि जो कंपनियाँ हैं वहाँ भी बंदे रखते हैं। जो शिप पे जाते हैं उनको भेजने के लिए भी तो यहाँ ऑफिस में आदमी चाहिए, तो वहाँ श्योर जॉब भी आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और बहुत सारे तरीके के पोर्ट्स हो गए हैं, वहाँ पे ज़रूरत रहती है। ऐसे कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, टीचर ऐसा, तो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको ऑफिसर का करने के बाद में। फाइनल एडवाइस मेरा यही है, अगर आप पढ़ सकते हो और आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आप ऑफिसर साइड ही चूज करिए। और अगर फाइनेंशियली वीक है, आप पैसे उतने नहीं हैं, तो आप जो है एजुकेशन लोन कर सकते हैं। अगर पढ़ाई में अच्छे हैं, मेहनत कर लीजिए तो आराम से एजुकेशन लोन हो जाता है। एजुकेशन लोन करिए, उसके बाद में ऑफिसर की पढ़ाई करिए। बैंक लोन आराम से दे देता है ऑफिसर की पढ़ाई के लिए। और अगर आप सिर्फ 10th पास हो, या तो आर्ट्स से, कॉमर्स है, बायो से है, तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हो। जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए, जैसे हमने ऊपर पहले ही बता दिया कि कुछ अच्छे कॉलेज है, वहाँ से प्रेफर करिए कि वहाँ से ट्रेनिंग करिए आप, तो आपको जॉब में दिक्कत नहीं होगी। ऑफिसर की ट्रेनिंग में अगर आप जाएंगे तो आपका डीएनएस का कोर्स हो गया, या तो बीएससी नॉटिकल साइंस हो गया, या तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग हो गया, ऑफिसर का हो गया, या तो और भी है अलग अलग। अगर आप कहेंगे तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग है आपको कि एजेंट के चक्कर में मत फंसिए कि एजेंट बता देगा हम आप एडमिशन करा देंगे, पास करा देंगे, शिप पे भेज देंगे। एजेंट वही करेगा जहाँ से आपको ज़्यादा पैसा उसको मिल जाए और कॉलेज में फीस कम देनी पड़े, उसको ज़्यादा बच जाए, वो वही राय आपको देगा। एजेंट को एक बार पैसा दिए, कहीं से गलत जगह ट्रेनिंग कर लिए, वो तो लेके पैसा चला जाएगा। बाद में आपको जॉब अपने से ढूंढना रहेगा आपको, उसके बाद फिर आपको लगे कि यार हम आके फंस गए हैं गलत जगह। इसलिए आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, सोच समझ के लीजिए। वही लोग का फॉलो करिए, वही लोग से एडवाइस लीजिए जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं कई सालों से, उनको पता है, उनसे बात करिए, उनके चैनल्स वगैरह देखिए। आप शिपिंग अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हम जितने भी कोर्सेस से सही तरीके, सही जानकारी हम लाते रहते हैं कि बच्चों को ज्यादातर पता चलता रहे। इसके अलावा भी कुछ किसी चीज आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो ला दें। और आपको कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं हम, और हमारी टीम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सके हम। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल शिपिंग अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।